और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ता गोरखपुर निवासी प्रभात पांडे की मौत हो गई। गुरुवार को प्रभात का शव अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव दईपार लाया गया। प्रभात का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, लेकिन उनको बीजेपी कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने प्रभात की हत्या के आरोप लगाए। इस दौरान अजय राय ने कहा कि उनको पुलिस ने गोरखपुर पहुंचने से रोकने के पूरे प्रयास भी किए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की दमनकारी और तानाशाही पूर्ण नीति की वजह से उनके कार्यकर्ता की जान गई है। वहीं प्रभात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें मौत की वजह अफनाहट यानी कि दम घुटना बताई जा रही है। कल लखनऊ में हुए प्रदर्शन के दौरान गोरखपुर के सहजनवा के दही पार के रहने वाले प्रभात पांडे की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज उनका अब यहाँ पर घाट पर अंतिम संस्कार हो रहा है कि जरा यहाँ से रवाना हुए। लेकिन इसको लेकर के जो तमाम लोग हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि अभी जो प्रभात पांडे था वो कैसा लड़का था, और जो कल जिसकी मौत हुई है किस वजह से, क्या कुछ जानकारी? प्रभात पांडे हमारे कांग्रेस के सदस्य और जुझारू कार्यकर्ता थे, और कल 18 तारीख को विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम था, तो गोरखपुर से एक टीम निकली हुई थी। हम लोगों को पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया था, हाउस अरेस्ट कर लिया था, लेकिन प्रभात अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हुए लखनऊ में बलि से डेरा डाली हुई थी। और कार्यक्रम सब सही था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने भी पहले प्रशासन को सूचना दे दी थी और पूरी तैयारियां हो गई थी, और प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाई थी कि हम लोगों को रोका न जाए, क्योंकि भीड़ की संख्या ज्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं कोई घटना घट सकती है। तो इसलिए सुरक्षा मुहैया करा करके हम लोगों को अपने गंतव्य तक, विरोध प्रदर्शन तक जाने दिया जाए। लेकिन अब आज के समय में कालेसर घाट में मैं उपस्थित हूँ, एक युवा साथी चिता के कार्यक्रम में शरीक विरोध जारी है, चूंकि एक नौजवान जो है इस पूरे प्रदर्शन में अपने जान को गंवा दिया है। वजह कुछ भी हो, किस वजह से वो उसकी मौत हुई है, इस सब पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन घाट पर जब अंतिम संस्कार के दौरान जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय पहुंचे थे, तो उनके साथ बीजेपी के लोगों के द्वारा जो है नोकझोंक हुआ है। फिलहाल पुलिस मुस्तैद यहाँ पर है, और पुलिस के तत्परता के कारण ये पूरी तरीके से इस माहौल को जो है हैंडल कर लिया गया, और यहाँ से अजय राय रवाना हो गए, और उस जो मृतक है उसका पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फिलहाल आगे की स्थिति क्या होगी ये देखने वाला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर इनके परिवार और आसपास के लोगों ने एक नौजवान और एक बेटा खो दिया है, जिसका गम ताउम्र इनके दिलों में कायम रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। मुझे ये सरकार चिन्हट से जब मैं चला हूँ लखनऊ से सुबह, मैं 4 बजे भोर में चला हूँ, तब से ये लोग हमको रोक रहे हैं, रास्ते भर रोक रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन लगा के रोका गया। पूछ सकते हैं मैं वाया सहजनवा के अंदर गांव से आया हूँ, ये बता सकते हैं। हमारे साथ थे प्रशांत जी। जिस तरह से घाट पर राजनीति हो रही है, क्या लग रहा है? अरे राजनीति, हम तो श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारा कार्यकर्ता था, हमारा प्रदेश का सचिव था कांग्रेस पार्टी का। ये कौन होते हैं रोकने वाले? रोकने का अधिकार उसके परिवार को है, परिवार लोगों ने नहीं रोका है। ये भाजपा के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। निश्चित तौर से पुलिस की मार से ये साबित करता है, ये रोक रहे हैं, ये साबित करता है पूरी तरीके से इसमें सरकार जिम्मेदार है। प्रशासन के द्वारा उसकी हत्या कराई गई है, और मैं इसके लिए पूरी तरीके से पूरी जांच करें, पूरी तरीके से किसी चीज की जांच करें, सबको सब चीज सामने ले आवे। और मैं निश्चित तौर से मैं कहूंगा, जिस तरीके के वहां बैरिकेड लगाए गए थे, कांटे वाले बैरिकेड लगाए गए थे, कटीले बैरिकेड आपने देखा कभी आज तक किसी भी जनपद में, किसी शहर, किसी स्टेशन में देखा आपने? वो लगाया गया, और उसको इसलिए रोका जा रहा है कि हमारे लोग भाजपा कार्यकर्ता यहाँ कह रहे गला दबाकर हत्या की गई, नारे लगा। अरे भाई, ये तो सामने सीसी कैमरा लगा हुआ है, तमाम कैमरे लगे हुए हैं। आने ये कौन होते हैं बताने वाले? ये जांच करके बताएंगे। ये केवल भाजपा के गलती राजनीति की पूरी तरीके से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बिल्कुल, अब ये पर उसके बाद ये पहले ही बता रहे हैं कि गला दबा दिया गया। जो FIR लिखी गई है उसमें कहा गया कि जो बॉडी थी वो परिजनों से आपकी बात हुई है क्या? हमारे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल गए हैं। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। कांग्रेस उन्हें कहती है कि ये बहुत कर्मठ और तेज तरार कार्यकर्ता थे, लेकिन वो क्या कार्यकर्ता थे, कैसे मौत हुई, उनके घर के लोग हैं, चूंकि ये जर्नलिस्ट भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनके रिलेटिव हैं, उनसे ही बात करते हैं। निश भाई, किस तरीके का ये पूरा मामला हुआ, जैसे कांग्रेस कह रही है कि बहुत पुराने और जुझारू पत्रकार थे? देखिए, बहुत पहले, करीब 3-4 साल पहले जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय
कल लखनऊ में मेरे साथ रह रहा था और मैं उसे कुछ प्रोफेशनल कोर्स करा रहा था, जिसकी वजह से उसको कहीं और लगवा दूं, क्योंकि नोएडा और लखनऊ गोरखपुर में वो रहना नहीं चाहता था। कल शाम को मेरे पास 4 बजे के आसपास फ़ोन आता है कांग्रेस कार्यालय से कि आपका भतीजा प्रभात यहाँ अचेत पड़ा हुआ है, वो हिल डुल नहीं रहा है। मैंने कहा कि भाई मेरा ऑफिस भी वहीं बगल में है। मैंने अपने ऑफिस से अपने एक एम्प्लॉई को भेजा। जब वो गया तो फिर कांग्रेस के लोग उसको लेके सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। सिविल हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो तब तक वो खत्म हो चुका था। पुलिस अपनी विवेचना कर रही है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, देखिए क्या होगा। मैंने कांग्रेस के खिलाफ नहीं मुकदमा, मैंने अनहोनी और अज्ञात कारणों से उसकी मौत का मुकदमा दर्ज कराया कि शायद हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, तो मैंने तहरीर दी थी उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज। कि दुख की घड़ी को हम समझ सकते हैं, चूंकि अपने बीच का एक नौजवान युवक जो बहुत कुछ कर सकता था, उसने अपनी जान गंवा दी है। पूरा परिवार गमगीन है। लेकिन पीएम रिपोर्ट में जिस तरीके से चीजें सामने आई है, उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वो लम्स यानी जो है दम घुटने से या फिर अपनाहट के कारण जो है उसकी मौत हुई है। धक्का मुक्की में जो पुलिस की लाठी की बात आ रही थी, चोट की बात आ रही थी, ये पूरी तरीके से जो है निराधार है। और ऐसे में परिवार की तरफ से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसको लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा जहाँ पे वो प्रदर्शन किया गया, उसके बाद उस युवक को बुलाया गया और उसके बाद इस पूरी घटना के क्रम में एक युवक से अपनी जान गंवाई। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। परिवार के लोगों का कहना है साफ तौर पे कि कांग्रेस में पूरी तरीके से बहुत सक्रिय नहीं था, लेकिन कांग्रेस जो है अभी से पूरी तरीके से बुना रही है और कह रही है कि हमारा सक्रिय जो है कार्यकर्ता था। लेकिन परिवार के लोगों से आपने सुना कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो कंप्यूटर का क्लास करता था और उसके अपने भविष्य को लेकर के उसे भी चिंता थी, उनके परिवार के लोगों को भी, तो आगे कुछ करना चाहता था। लेकिन बीच में ये ऐसी घटना हो गई जिससे पूरा परिवार गमगीन है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सुशील।